शिवपुरी जिले के बामौर कला कस्बे में रहने वाली एक 12वीं की छात्रा को बीते 24 अप्रैल को घोषित किए गए रिजल्ट में गणित विषय में पूरक दर्शा दिया गया। मानसिक रूप से परेशान हुई छात्रा के अन्य सभी विषयों में अच्छे अंक आए थे, इसलिए उसने जब रीटोटलिंग करवाई तो गणित में उसको दिए गए 7 अंक की जगह 60 अंक हो गए। इतना ही नहीं, जो छात्रा पूरक का फॉर्म भर चुकी थी वह अब लैपटॉप की हकदार हो गई। बमौर कला निवासी सिद्धि गुप्ता पुत्री विवेक गुप्ता ने बताया कि मैंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौर कला में दी थी। सिद्धि ने बताया कि मेरी तैयारी अच्छी थी, इसलिए मैं रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी गणित में सप्लीमेंट्री आई है तो मैं बहुत अपसेट हो गई। इतना ही नहीं, सिद्धि का पूरा परिवार भी मानसिक तनाव में आ गया, क्योंकि अन्य विषयों में सिद्धि के हिंदी में 91, अंग्रेजी में 75, गणित में थ्योरी में 7 व प्रैक्टिकल में 20, 27, फिजिक्स में 79, केमिस्ट्री में 91, बायोलॉजी में 56 अंक आए थे। इस तरह रिजल्ट में सिद्धि के कुल अंक 363/500 आए थे। सिद्धि ने बताया कि मेरे टीचर्स ने कहा था कि रीटोटलिंग का फॉर्म भरने के साथ ही सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर देना। उनकी बात मानकर सिद्धि ने पूरक परीक्षा का फॉर्म भी भर दिया था, जिसमें गणित की परीक्षा आगामी 10 जून को निर्धारित की गई, लेकिन इससे पहले ही सिद्धि की रीटोटलिंग का परिणाम आया और गणित की कॉपी में 7 की जगह 60 अंक मिले। इस तरह अब सिद्धि के कुल अंक 416 व परीक्षा परिणाम का प्रतिशत 83 हो गया। 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप मिलता है और अब सिद्धि लैपटॉप की हकदार हो गई। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की रिपोर्ट। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। तो क्या परीक्षा परिणाम के संबंध में आपको क्या समस्या आई थी, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे लैपटॉप मिल जाएगा, मेरा नाम लैपटॉप योजना में आ जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आया तो ठीक इसके अपोजिट हुआ। और मैथमेटिक्स में मुझे सप्लीमेंट्री आई, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना टीचर्स ने ना फैमिली वालों ने। तो उसके बाद आपने क्या किया जब आप सप्लीमेंट्री आ गई तो? मेंटल प्रेशर तो था बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस तरीके का रिज़ल्ट, क्योंकि पढ़ाई में लग रहा था कि हाँ लैपटॉप तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। फिर आपने क्या प्रोसीजर अपनाया? बट मैंने फिर टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि रीटोटलिंग का फॉर्म डालो, रिवॉल्यूशन कराओ, तो मेरे पेरेंट्स ने उसके लिए अप्लाई किया। उसके बाद रिज़ल्ट आया तो 60 मार्क्स आए हैं मेरे मैथ्स में, जो कि पहले 7 मार्क्स दिए थे मुझे। तो उत्तर पुस्तिका आपने मंगवा ली है? हाँ। उस उत्तर पुस्तिका में आपके 60 मार्क्स थे? हाँ। और एग्ज़ाम में 7 नंबर? 7 नंबर मुझे दिए थे रिज़ल्ट में, और अभी मैंने जब कॉपी मंगवाई तो उसके बाद मेरे 60 मार्क्स हैं। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जब रिजल्ट अपनी आशा के अनुरूप नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए छात्रों को? छात्र को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अब ये है ना कि एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं था ऐसा। अब उसके बाद तो रीटोटलिंग वगैरह इतने सारे ऑप्शंस हैं, बेस्ट ऑप्शन, तो उनके लिए अपन कर सकते हैं। और टीचर्स ने भी बैक टू बैक बहुत सपोर्ट किया। नमस्कार, मेरा नाम शुभम जैन है और मैं सिद्धि गुप्ता का कक्षा 12वीं का गणित का शिक्षक हूँ। ये लड़की क्लास 11 से मेरे पास रेगुलर पढ़ रही है और शुरू से ही ब्रिलियंट रही है, और मैंने जब भी इसके टेस्ट लिए हमेशा इसके फुल मार्क्स आए। जैसा कि हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया और सिद्धि ने अपना रिजल्ट ओपन किया तो उसकी सप्लीमेंट्री आई। सिद्धि ने ये जानकारी मुझ तक दी और मुझे जानकारी मिली कि इसके मैथमेटिक्स में 80 में से 7 मार्क्स, ओनली 7। तो मैंने सिद्धि से पूछा कि इस तरीके के मार्क्स तुम्हारे कभी नहीं आ सकते, फिर कैसे आए? तो सिद्धि ने मुझे बताया कि मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था और हर तरीके से किया था और उसको ऐसे नंबरों की अपेक्षा नहीं थी। तो मैंने इसको रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका मंगाने के लिए कहा। उसके बाद लगभग 1 महीने तक ये बच्ची डिप्रेशन में रही। तो मैं समय समय पर इसको मोटिवेट करता रहा, इसके पेरेंट्स को बताता रहा कि आपकी बेटी के नंबर आएंगे, आप चिंता ना करें। मंडल की ये लापरवाही थी, मंडल की ये गलती थी कि एक अच्छे विद्यार्थी के इस प्रकार से नंबर दे दिए। और जब रिजल्ट आया तो 7 के मार्क्स हुए 60। उसके बाद सिद्धि गुप्ता डिप्रेशन से बाहर आई और आज कूल माइंड में आपके सबके सामने है।
और मैं ही कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल आगे से ऐसी गलती कभी ना करे। ऐसी गलतियों से स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है और कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो मेरा MP बोर्ड भोपाल से यही निवेदन है, कृपया बच्चों के नंबर देते समय सावधानी रखें। थैंक यू।